खबर पटना से है, जो आज सीएम नीतीश कुमार कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 387 करोड़ की लागत से गंगा पथ समग्र उद्यान की शिलान्यास करेंगे और 195 करोड़ की लागत से नालों के निर्माण समेत कई और शिलान्यास। सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। बता दें कि कल सीएम की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। तो पटना से खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बता दें आपको कि करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पटना से खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 387 करोड़ की लागत से गंगा पथ समग्र उद्यान का भी लोकार्पण करेंगे और 195 करोड़ की लागत से बने नालों के निर्माण समेत कई और परियोजनाओं का निर्माण सीएम की तरफ से किया जाएगा। बता दें कि कल सीएम की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कार्यक्रम स्थगित हुआ था और आज सीएम नीतीश कुमार कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। 387 करोड़ की लागत से गंगा पथ समग्र उद्यान की आधारशिला रखेंगे और 195 करोड़ की लागत से नालों के निर्माण कार्य में भी आज उसका भी लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा। तो पटना से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम नीतीश कुमार कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। बता दें आपको कि आज कई करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। 387 करोड़ की लागत से गंगा पथ समग्र उद्यान की शिलान्यास रखा जाएगा और 195 करोड़ की लागत से नालों के निर्माण समेत कई और शिलान्यास किया जाएगा। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री मौजूद रहने वाले हैं और कल सीएम की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कार्यक्रम स्थगित हो गया था। तो पटना से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम नीतीश कुमार कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बता दें आपको कि 387 करोड़ की लागत से गंगा पथ समग्र उद्यान की आधारशिला रखेंगे और 195 करोड़ की लागत से नालों के निर्माण समेत कई और शिलान्यास उनकी तरफ से किए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। बता दें कि कल सीएम की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कार्यक्रम स्थगित हो गया था। तो पटना से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार आज कार्यक्रम में पहुंचेंगे और कई करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। बता दें कि 387 करोड़ की लागत से गंगा पथ समग्र उद्यान की आधारशिला रखेंगे और 195 करोड़ की लागत से नालों के निर्माण समेत कई और शिलान्यास जो हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, कौन कौन सी वो परियोजनाएं हैं और वो कार्य हैं जो आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से किए जाने हैं और कितने करोड़ की सौगात आज मिलने वाली है पटना को? और बिल्कुल समीका, देखिए बिहार में चुनाव है। चुनाव से पहले तैयारियां जो हैं वो राज्य सरकार की पूरी हो चुकी है। देखिए समय समय पर राज्य सरकार जो है वो बिहार वासियों को अलग अलग सौगातें दे रही हैं। अब करीब करीब 380 करोड़ से ज्यादा की लागत से कई परियोजनाएं जो हैं उसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो शिलान्यास करने वाले हैं। देखिए ये कार्यक्रम बीते दिन ही होना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचानक तबियत बिगड़ गई थी, जिसके बाद इस पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि दोपहर 3:30 बजे ये तमाम कार्यक्रम होंगे। देखिए कुछ नाम जो है हम आपको बता देते हैं। 195 करोड़ की लागत से जो पटेल भवन से लेकर जो नाले का निर्माण है वो होना है। इसके अलावा 387 करोड़ की जो लागत है वो गंगा पथ के पास एक नया कह सकते हैं कि उद्यान जो है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा 59 करोड़ की लागत से जो सभ्यता द्वार के पास पटना हाट का विस्तार है वो किया जाएगा। तो अलग अलग परियोजनाएं हैं जिससे पटना के विकास में कार्य जो है वो आगे बढ़ सके, आम जनता को सुविधा हो। इन तमाम कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार फिलहाल अग्रसर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि अलग अलग
जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन जो मुख्यमंत्री पहले भी कर चुके हैं और अब शिलान्यास की बारी है। और नीतीश कुमार चुनाव से पहले इन तमाम जो कार्य है उसका शिलान्यास करेंगे, जिसमें सबसे जो बड़ी बात है कि पटना में कई जगहों पर नजर आता है कि ओवरहेड वायर है, इसकी वजह से बिजली से करंट लगने से काफी लोगों की जो है वो मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में सभी ओवरहेड वायर को जो है वो अंडरग्राउंड किया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ताकि जो बड़े जो कार्य किए जाते हैं, चाहे वो भवन का निर्माण हो, बिल्डिंग का निर्माण हो, उसमें भी परेशानियां ना हो। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास जो है वो सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। 3:30 बजे ये कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, बिहार के ऊर्जा मंत्री और बिहार के जल संसाधन विभाग के मंत्री मौजूद रहेंगे। उत्कर्ष, जिस तरह से आपने बताया कि कई करोड़ों की परियोजनाएं आज मिलने वाली है, इसको अगर हम देखें बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर, तो किस तरह से ये एक बड़ी सौगात मानी जाए? क्योंकि एक तरफ यात्रा राहुल गांधी की तरफ से निकाली जा रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकार इस तरह से लोगों को जो है वो सौगात देती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल समीका, सही कहा आपने कि एक तरफ जहां राज्य सरकार जो है वो बिहार की जनता को सौगातें दे रही है, तो दूसरी तरफ एसआईआर और वोटर अधिकार यात्रा जो है वो खास तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चल रही है। एक तरफ जहां इस यात्रा में आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी सम्मिलित होने वाली हैं। 2 दिन का जो कार्यक्रम होगा उसमें राहुल गांधी के साथ खुद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो मौजूद रहेंगी। इसके अलावा विपक्षी खेमे के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हो, एमके स्टालिन हो, हेमंत सोरेन हो, ये तमाम अलग अलग जो नेता है मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, ये सभी लोग जो है वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होंगे। और कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि विपक्ष की बिहार में विपक्ष को मजबूत किया जा सके और चुनाव जो है उसमें सत्ता जो है वो हासिल की जा सके। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था समय का, तो 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी और कांग्रेस 70 सीटों में महज 19 सीटें ला पाई थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी की जो ये वोट अधिकार यात्रा है ये 16 दिनों तक चल रही है, जिसका समापन 31 अगस्त को होना है। उसमें कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरी यात्रा जो है वो कांग्रेस को बल दे रही है और कांग्रेस के लिए एक जनाधार बना रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा काफी अहम हो जाती है। जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की लोकसभा चुनाव में यात्रा हुई थी, अब वैसी ही तस्वीर बिहार में नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है वो पूरी तरीके से अग्रसर है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, वो बिहार आते हैं तो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग सौगातें जो है वो बिहार की जनता को देते हैं। तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जब बिहार में होते हैं तो अलग अलग सौगातें जो है बिहार को दिया जाता है। लेकिन अब देखना है कि जिस तरीके से योजनाएं और जो शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है, इससे आने वाले समय में जनता को कितना फायदा होता है और विकसित बिहार की परिकल्पना जो राज्य सरकार और खासतौर पर नीतीश कुमार और एनडीए सरकार कर रही है वो कितना पूरा कर पाती है। समीका। बिल्कुल उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए।